अगर आप किसी को कहना चाहते हो कि तुमने हर सुख दुख में, हर अच्छे बुरे समय में मेरा साथ दिया, तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? एक फ्रेज होता है थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब होता है अच्छे बुरे समय में या फिर हर सुख दुख में। तो हम कह सकते हैं यू हैव ऑलवेज बीन विद मी थ्रू थिक एंड थिन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। राम और श्याम दो दोस्त थे। देयर वर टू फ्रेंड्स, राम एंड श्याम। वो हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहे। दे स्टक विद ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन। सुनो, तुम मेरा कुरियर रिसीव कर लोगे आज? क्यों, कहीं जा रहे हो? हाँ, मुझे अपनी एक फ्रेंड के घर जाना है। ऐसे ही या कुछ काम है? या आई हैव सम वर्क विद हर। आपने सुना, मैंने बोला आई हैव सम वर्क विद हर। इसका मतलब होता है मुझे उससे कुछ काम है। अगर मुझे बोलना हो मुझे आपसे कुछ काम है तो मैं बोलूंगी आई हैव सम वर्क विद यू। या फिर अगर मुझे बोलना हो कि मुझे उससे कुछ काम था तो मैं बोलूंगी आई हैड सम वर्क विद हर, क्योंकि वो पास्ट टेंस हो जाएगा तो हैव की जगह आएगा हैड। अरे तुम्हें पता है टीवी में इतना मजेदार रियलिटी शो का फिनाले आ रहा है, तुम नहीं देख रहे? मुझे ऐसे शोज में इंटरेस्ट नहीं। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इसका मतलब होता है मुझे ये चीज़ कुछ खास पसंद नहीं है। जैसे हॉरर मूवीज से मुझे डर लगता है तो मैं कह सकती हूँ हॉरर मूवीज आर नॉट माई कप ऑफ टी। या अगर किसी को स्विमिंग पसंद ना हो तो वो बोल सकता है स्विमिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। अगर आपने कभी किसी को कहना हो कि कभी घर आओ या आओ कभी हमारे घर, तो आप कह सकते हैं कम ओवर सम टाइम। यस, कम ओवर सम टाइम। या फिर अगर कहना हो कभी रात को खाने पे आ जाओ या कभी डिनर पे आ जाओ, तो आप बोल सकते हैं कम ओवर सम टाइम फॉर डिनर। उसी तरह का एक और फ्रेज है ड्रॉप इन। तो आप कह सकते हैं प्लीज ड्रॉप इन सम टाइम। इसका मतलब है आओ कभी। या फिर अगर कहना हो कि कभी चाय पे आ जाओ, प्लीज ड्रॉप इन सम टाइम फॉर अ कप ऑफ टी। अगर कभी किसी चीज़ के लिए बोलना हो इतना काफ़ी है, चाहे वो खाने की चीज़ हो चाहे वो कोई बात के बारे में हो, आप कह सकते हैं दैट विल डू या फिर दैट इज इनफ। तो आप दैट विल डू या दैट इज इनफ दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। दोनों का ही मतलब होता है इतना काफ़ी है। अब इसके हम दो एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, अगर सपोज कीजिए आप कहीं पर कुछ खा रहे हैं, केक है, जैसे आपको कोई बोलता है वुड यू लाइक सम मोर केक, क्या आपको और केक चाहिए, तो आप कह सकते हैं आई थिंक दैट विल डू, थैंक्स, नहीं इतना काफ़ी है मेरे लिए, थैंक यू। वुड यू लाइक वन मोर टोस्ट, क्या आप एक और टोस्ट लेंगे, तो आप कहना चाहते हैं कि नहीं और नहीं चाहिए, नो दैट इज इनफ, थैंक यू। अब दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर सपोज करो एक बच्चा है जो बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है या कुछ भी गलत कर रहा है और उसके पापा या मम्मी उसको कहना चाहते हैं कि इतना काफ़ी है, अब और बदतमीजी हम नहीं देखना चाहते, तो वो कह सकते हैं दैट विल डू सन, आई डोंट वांट टू सी एनी मोर ऑफ दैट काइंड ऑफ बिहेवियर। अगर आप कभी डॉक्टर के यहाँ गए हो और वहां किसी का फोन आ जाए, तब आपको क्या कहना पड़ता है कि मैं डॉक्टर के यहाँ हूँ, बाद में बात करता हूँ। इसी बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कह सकते हैं आई एम एट द डॉक्टर्स, आई विल टॉक टू यू लेटर। अब इसका मतलब है डॉक्टर के यहाँ हूं। अगर आप क्लियरली बताना चाहते हैं कि मैं डॉक्टर के क्लिनिक पर हूं, तब आप कहेंगे आई एम एट द डॉक्टर्स क्लिनिक, आई विल टॉक टू यू लेटर। अगर आपको कहना हो कि मैं हॉस्पिटल में हूं, बाद में बात करता हूं, आई एम एट द हॉस्पिटल, आई टॉक टू यू लेटर। लोगों को आदत होती है हर चीज में अपना फायदा ढूंढने की। वो कहते हैं मैं ये काम करूंगा क्योंकि इसमें मेरा फायदा है, ये नहीं करूंगा क्योंकि इसमें मेरा फायदा नहीं है। इसी तरह का एक सेंटेंस है, मैं ये क्यों करूं, मेरा इसमें क्या फायदा। इस तरह के सेंटेंस को अगर इंग्लिश में बनाना हो तो हम बोल सकते हैं व्हाई शुड आई डू दिस, व्हाट्स इन इट फॉर मी। व्हाट्स इन इट का मतलब हुआ इसमें क्या है, फॉर मी मतलब मेरे लिए, इसमें मेरे लिए क्या है, मेरा क्या फायदा है या मुझे क्या मिलने वाला है। एक और सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका इसमें क्या फायदा है, व्हाई इज ही डूइंग दैट, व्हाट्स इन इट फॉर हिम। मैं उसकी हेल्प क्यों करूं, क्या मेरा कोई फायदा है, व्हाई शुड आई हेल्प हिम, इज देयर एनीथिंग इन इट फॉर मी। रोज नए सेंटेंस सीखना चाहते हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना।